हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ शमा। वेलकम टू शमास डिलीशियस फूड्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहा है स्ट्रॉबेरी केक। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार केक आप घर में बना सकते हैं। ये बहुत आसान है। इस रेसिपी को आप एंड तक फॉलो कीजिएगा। और आप तो जानते हैं ये स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है, तो मैंने सोचा कि आपको ये रेसिपी बताऊँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने फ्रेंड और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम केक का स्पंज तैयार करेंगे। तो इसके लिए 3 अंडों की ज़रूरत पड़ेगी। आप एग वाइट्स को जो है वो सेपरेट कर लें और इसे थोड़ा सा बीट करेंगे 2 मिनट के लिए। और साथ ही जब आप इसे बीट कर लें तो इसमें 1/3 कप और 1 टेबलस्पून रेगुलर शुगर जो हम घर में यूज़ करते हैं, इसको मैंने पाउडर नहीं बनाया, इसी तरह से हम इसमें ऐड करेंगे और ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे। और उस वक्त तक बीट करेंगे जब तक ये फ्लफ़ी नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स, आपको मैं ये बता दूं कि ये मैं एक स्पंज इसका तैयार करी, दूसरा स्पंज जो है मैंने तैयार कर लिया था, वो मैं आपको बताऊंगी जब उसे हम जो है वो फ्रॉस्टिंग करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये क्रीमी और फॉमी होगी। अब इसके अंदर एग योक्स को हम बीट करके इसमें ऐड करेंगे ग्रेजुअली। फ्रेंड्स, ये आपने ज़रूर याद रखना है कि आपने एग वाइट्स को अच्छी तरह से बीट करना है, इससे केक बहुत अच्छा फ्लफ़ी और स्पंजी बनता है। तो इसमें ग्रेजुअली एग यॉक्स हम ऐड करते जाएंगे और इसे बीट कर लेंगे। तो ये अब थोड़ा सा रह गया, इसको भी आप इसमें ऐड कर दें और इसे अब बीट कर लें। तो इस तरह से हमारा जो केक है वो अच्छी तरह से तैयार होगा। तो ये मैंने बीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसको आप अच्छी तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हुए आप कीजिएगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। आप स्ट्रॉबेरी एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें 1/2 टीस्पून पिंक फूड कलर ऐड करेंगे, इससे केक बहुत ज़बरदस्त इसका कलर लगेगा। तो इसको आप अच्छी तरह से ऐड करके इसे बीट कर लें। तो अब इसको स्पैचुला के साथ बीट करें ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइंड हों। और अब इसके अंदर हम छानते हुए 1 कप मैदा ऐड करेंगे, इससे इसके अंदर कोई लम्प्स वगैरह नहीं बनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें ऐड करें और इसे मिक्स करते जाएं 1 डायरेक्शन में। और इस तरह से केक जो है वो अच्छी तरह से मिक्स होगा। इसको ओवर मिक्स नहीं करना आपने, इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा ऐड करके आपने मिक्स करना है। तो ये इस तरह से जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखें इसका कितना ज़बरदस्त जो है वो बैटर तैयार हुआ है। इस तरह से आप केक जब बनाएंगे तो केक बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो इसमें कोई लम्प्स वगैरह भी नहीं आएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखें अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाता है। इस तरह से आप एकदम से डालेंगे तो इसमें लम्प्स बन जाएंगे, तो ये आपने ज़रूर इसका ख्याल रखना है। तो ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब इसको मैंने जो है केक पैन में बटर पेपर लगा दिया था, ऑयल से ग्रीस कर लिया था। तो इससे हम ऐड कर देंगे और इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होगी। आपने ये ज़रूर ये टिप्स याद रखनी है। तो इसके अंदर हम इस तरह से हिलाते हुए इसको ऐड करेंगे। इस तरह से एयर बबल्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये देखें इस तरह से इसमें ऐड कर दें और अब इसको आपने टैप करना है सेवरल टाइम और इसको स्क्वीवर से आप थोड़ा सा मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसे टूथपिक से भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह से कर लेना है, इससे एयर बबल्स जो है रिलीज़ हो जाएंगे और केक बहुत अच्छा स्पंजी और फ्लफ़ी बनेगा। तो इस तरह से इसे आप कर लें। इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर हाफ एन आवर के लिए यानी 30 मिनट्स के लिए आप बेक कर लें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया था और यहाँ पर इसको केक पैन को मैंने फॉइल से कवर कर लिया, इससे केक जो है ऊपर से फ्लैट रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा केक जो है वो बेक हो गया है। इसको अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ। ये देखें बिल्कुल क्लियर है। तो अब इसे हम ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पर। इसका इस तरह से प्लेट में उल्टा के इसका जो बटर पेपर है वो भी रिमूव कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसको तकरीबन आप 24 आवर्स भी दे सकते हैं ठंडा होने के लिए। अगर जल्दी है तो 4 घंटे ज़रूर दें। तो यहाँ पर दूसरा जो केक स्पंज है मैंने जो तैयार कर लिया था उसको हम इस तरह से ऊपर से
पहले शुगर सिरप से हम इसको थोड़ा सा जो है वो गीला कर लेंगे, इस तरह से केक ड्राई नहीं होता। ये मैं अपनी रेसिपीज़ में बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। और इसके अंदर बीट की हुई हम व्हिप क्रीम जो है वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला देंगे ताकि क्रीम अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्रीम को मैंने स्प्रेड कर लिया। अब इसके ऊपर हम जैम ऐड करेंगे। ये स्ट्रॉबेरी होममेड जैम है, इसको घर में ही मैंने तैयार किया था। बहुत आसान रेसिपी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से इसको ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से इसके सरफेस पे फैला देंगे। और अब इसके ऊपर हम स्ट्रॉबेरी चंक्स ऐड करेंगे। मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छी तरह से फाइनली चॉप कर लिया था, तो इसके ऊपर हम इसको ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा केक बहुत ही यमी और मज़ेदार बनेगा और ये सबका फेवरेट केक बन जाएगा। आप इसे ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। तो अब ये जो हमने अभी बेक किया था केक का स्पंज, इसको भी आप शुगर सिरप से आपने इस तरह से थोड़ा सा इसे गीला कर लेना है। तो इसके ऊपर अब हम क्रीम ऐड कर देंगे ताकि वहाँ पे ये अच्छी तरह से इसके ऊपर पेस्ट हो जाए। फ्रेंड्स, इस पर थोड़ी सी ही आप ऐड कीजिएगा, ज़्यादा नहीं इसमें आपने क्रीम ऐड करनी। तो अच्छी तरह से इसके ऊपर आप इसे ऐड कर दें और इसको आप जो हमने अभी केक का स्पंज तैयार किया है इसके ऊपर आप इसे पेस्ट कर दें। ये देखें इस तरह से। तो इस तरह से ये क्रीम की वजह से ये इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा और इसके ऊपर से जो है वो स्लिप नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, दोबारा से शुगर सिरप ऐड करेंगे और इसे क्रीम से अच्छी तरह से सारे केक को कवर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे कवर कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास स्ट्रॉबेरी स्लाइसेस हैं, इसको हम इसके केक के किनारों पर ऐड कर देंगे। इससे केक जो है बहुत ज़बरदस्त लगेगा। फ्रेंड्स, आप जैसे भी इसे डेकोरेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारी स्ट्रॉबेरी स्लाइसेस को एनसर्कल कर दूंगी और इसको इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी ताकि केक और भी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगे देखने में भी। तो यहाँ इसे मैंने एनसर्कल कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पर क्रीम में मैंने जो है वो पिंक फूड कलर ऐड किया था, इससे मैं रोज़ेस बना लूँगी एक साइड पे और दूसरी साइड पे भी। ओवर इसे मैं नहीं करूँगी, बस मैंने इतने ही इसके ऊपर फ्लावर्स इसमें बनाए हैं। और अब इसके जो किनारे हैं इस पे हम वाइट क्रीम से ही इसके ऊपर रोज़ेस बनाएंगे। सारा इसे एनसर्कल कर देंगे इस तरह से रोज़ेस बना के। तो हमारा जो केक है वो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो फ्रेंड्स, अब जो मेरे पास स्ट्रॉबेरी जैम है इससे मैं इसके इस तरह से डिज़ाइन बना लूँगी, फूलों की पत्तियाँ बना लूँगी ताकि केक जो है वो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त लगे। और इसके अंदर इसके जो है मैं फूलों के अंदर भी इसके सर्कल्स बना लूँगी और साइडों पे जो मैंने इसके फ्लावर्स बनाए थे उसमें भी जैम को ऐड कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त केक लग रहा है। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह से सारे इसके रोज़ेस को कंप्लीट करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो है केक पर्ल्स इसके ऊपर ऐड किए थे, सिल्वर केक पर्ल्स। फ्रेंड्स, ये पर्ल्स बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। आप इसे अगर नहीं भी ऐड करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही हम इसके साइड्स पर भी रोज़ेस बना लेंगे पिंक क्रीम से। तो इस तरह से हमारा जो केक है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार और ख़ूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से हमारा केक जो है वो रेडी हो गया है। तो इसको हम तकरीबन 2 घंटे देंगे, इसे रेफ्रिजरेट कर देंगे ताकि ये स्टेबल हो जाए और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, 2 आवर्स हो गए, हमारा केक जो है वो अच्छी तरह से स्टेबल हो गया। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसके ऊपर मैंने स्ट्रॉबेरी स्लाइसेस ऐड कर दिए थे। तो अब ये देखें कितना खूबसूरत केक लग रहा है। मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये केक बना है। और इसकी ज़रा आप लेयर्स चेक कीजिएगा, ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बनी है। तो ये बहुत आसान रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ कैसा बना है। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बना है और हर बाइट में स्ट्रॉबेरी का टेस्ट आ रहा है। स्पंज के अंदर भी इसका जो है वो स्ट्रॉबेरी का ही टेस्ट आ रहा है। तो क्योंकि मैंने आप तो जानते हैं कि इसमें जैम ऐड किया था, उससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट बना है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर एक दफ़ा मेरे मेथड से ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है, आप इसे अपनी पार्टीज़ पे, अपने बर्थडेज़ पे बनाएं, आप बहुत इंजॉय करेंगे।
और फ्रेंड्स इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंडों, क्लीक और फैमिली के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, शमास डिलीशियस फूड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ और भी मज़ेदार और डिलीशियस हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।